प्यारे बहनों भाइयों दोस्तों सामीन और नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय हाय दोस्तों, इंसान जब बेरहम बन जाता है तो यकीन कीजिए कि जानवरों और दरिंदों से भी ज़्यादा वो बदतरीन हो जाता है और सख्त हो जाता है। यानी कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि बेरहम हो जाता है। और ये नहीं होता कि ऐसे लोग गंवार होते हैं या जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा रवैया आ जाता है कि वो बेरहम हो जाते हैं और जानवरों से भी ज़्यादा बद सलूक करने पे उतर आते हैं। ये वजीफ़ा भी इसी टॉपिक के हिसाब किताब में मैं शेयर करने लगा हूँ आपसे कि जिनके दिल पत्थर के बन चुके हैं उनको मोम कैसे किया जाए। वो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और समझते हैं कि ये लोग तो किसी काबिल नहीं, यार इनको जितनी तकलीफ देनी है दे दो। दोस्तों, आम जिंदगी में तकरीबन हर किसी को ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है कि सख्त लोग होते हैं। हम अपनी को बात मनवाना चाह रहे होते हैं, अब चाहे वो कोई अफसर है, चाहे वो कोई किसी मतलब है कि हमारा अपना ही है, हमारे वालदैन है, बहन भाई हैं, चाहे कोई महबूब है कोई महबूबा है, यानी कि सख्त हो जाता है, हमारे लिए अपने दिल में सख्ती पैदा कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो वजीफ़ा मैं आपको देने लगा हूँ ना, ये सिर्फ 2 आयतें हैं, आपने पढ़नी है और फूंक मार के अपने गले में चल पड़ना है उस तरफ जिस तरफ आप अपना काम करवाना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अपनी महबूबा या महबूब को अपने लिए मोम कर लें, अपने वलदैन को फलां जगह रिश्ते के लिए भेज दें। ये मान नहीं रहे, या वलदैन मान रहे हैं लेकिन अगले लड़की वाले या लड़के वाले, ठीक है ना, मेरी बात आप समझने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मान रहे, ठीक है। या अगर वलदैन भी मान रहे हैं, उनके भी मान रहे हैं, लड़की नहीं मान रही, या अगर लड़की इधर से अपना रिश्ता करना चाहती है तो लड़का हो सकता है वो जहन ना रखता हो। तो दिलों को मोम करने का ये वजीफ़ा है। अगर जिसने ये वजीफ़ा करना है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जिसने ऑनलाइन देखी उसको इस वजीफ़े की इजाज़त है, और एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो लाजमी लाइक करें, ये आपका अमल हो जाएगा। दोस्तों, सिर्फ 7 बार एक कुरान की मैं आयत 2 आयतें हैं, मैं आपको बताऊं, पढ़ेंगे और अपने गिरबान में फूंक मारें, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो फूंक मार दें। या अगर आप किसी को भेज रहे हैं कि भाई मेरा ये काम है, वहां से जाके सिफारिश कर दो, मिसाल वालदैन आपके जा रहे हैं लड़की की तरफ या आप जा रहे हैं, मतलब है कि जो भी जाके वहां मुंह लगे, मेरा मतलब आप समझ गए ना, उसे चाहिए कि ये जो 2 आयतें मैं अभी आपको बताऊंगा आपने पढ़नी है और फूंक मार देनी है। फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मकसद अगर जायज ना हुआ ना तो फिर ये असर नहीं करेगा, और बल्कि हो सकता है आपको भी इसका नुकसान हो जाए। अल्लाह ताला आपको बचाए और अल्लाह ताला आपको बुरे काम से भी रोके। अगर किसी का दिल है कि बुराई के लिए किसी लड़की को काबू करूं या लड़के को करूं तो उस पर यह असर नहीं करेगा, क्योंकि ये दोस्तों कुरानी अमल है, कुरान का अमल है। कोई ये काला जादू माज़ल्ला नऊज़ बिल्ला नहीं है, और ना ही मैं ऐसे अमाल पर यकीन रखता हूँ। मैं तो अल्लाह वाला हूँ और अल्लाह से डरने वाला हूँ। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी ने तो ख़त्म हो जाना है। दोस्तों, और भी मिसाल बड़े काम है। कारोबार के सिलसिले में आप मिसाल के तौर पे किसी को राज़ी करना चाहते हैं, जायज़ मामला है। आप नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस मामले में भी इंशाल्लाह ताला जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, जाने से पहले 2 आयतें मैं आपको बताता हूँ, 7 मरतबा पढ़ें और फूंक दें अपने गले में। फिर जब वहाँ पहुँचें, पहुँचने से पहले पढ़ें और इस तरह उनकी तरफ तसव्वुर करके फूंक दें। इंशाल्लाह काम होगा, ना हो तो इंशाल्लाह मैं बताना, ये गारंटी वाला अमल है। माँ बाप से जायज़ काम बनवाना है, बहन भाइयों से जायज़ काम बनवाना है, कोई रिश्तेदार है, अपना करीबी है, कज़न है, ठीक है जी, खाला है, फुफ्फी है, कोई मिसाल अपना करीबी रिश्ता है, जायज़ काम है, यह आयत पढ़ें, फूंक मार दें। यकीन करें कि आप कहेंगे कि जाने ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। और इतने सख्त लोग भी इतने सख्त लोग भी मान जाएंगे कि जिनके बारे में शायर कहता है कि दिल है कि मानता ही नहीं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला वो मानेंगे, उनके दिल जो है ना, पत्थर दिल है ना, मोम हो जाएंगे। और इस मुबारक कुरान पाक की आयत के सदके इंशाल्लाह ताला
ऐसे ऐसे लोग भी मोम हो जाएंगे जो आपकी तरफ देखते नहीं है गुरूर की वजह से कि भाई मैं बड़ी चीज़ हूँ, बड़ी शय हूँ, ये क्या है। यकीन करें कि आप हैरान होंगे कि यार इसके साथ हुआ क्या। सिर्फ मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। और दोस्तों अब मैं वजीफ़े की तरफ आता हूँ। एक बार फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि ये वजीफ़ा करने वाले दोस्त अहबाब इस वीडियो को ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो ये इंशाल्लाह उनको इजाज़त है। डाउनलोड करके देख रहे हैं तो बेशक देखें, अमल भी कर लें, लेकिन हो सकता है फिर वो काम नहीं करेगा। एक कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं अमल की तरफ आता हूँ। आपने ये जो 2 आयतें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने 7 दिन पढ़नी है हर नमाज के बाद, सिर्फ 7 बार। ये अमल की ज़कात होगी कि ये 2 आयतें हर नमाज के बाद 7 मरतबा आपने हर नमाज के बाद लगातार 7 दिन पढ़नी। इसके बाद आप जो है ना, इसके बाद जब तक आप जिंदा हैं अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, खैरियत हो आपकी, आपके तमाम इर्द गिर्द के जो आपके प्यारे उनकी खैरियत हो, फिर आप ये अमल हमेशा कर सका करेंगे। जब भी आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहें, आपको चाहिए कि आप वो आयत 7 मरतबा पढ़ें और तसव्वुर करें और फूंक मार दें। यानी कि जब वहाँ पर आप पहुँचने वाले हों या बंदा आपके पास है, तो आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि इस आयत को पढ़ते हुए आपने बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने हैं। ज़्यादातर लोग तलफ़्फ़ुज़ में भी गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी सूरत में गुनाहगार हो जाता है इंसान। आपने एक बार किसी मौलवी साहब, किसी हाफ़िज़ साहब से ये आयत पढ़ लेनी है, खूब याद कर लेनी है, फिर आपके आगे ये कुछ भी नहीं रहेगी। छोटी सी ये आयत है, यानी 2 आयतें बिल्कुल छोटी सी हैं। 7 मरतबा पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लग जाते हैं। आप किसी के पास गए हैं तब भी, या कोई आपके पास आया हुआ है या करीब खड़ा है, आप उससे बात मनवाना चाहते हैं, आप ये आयत पढ़ें, उसकी तरफ मुंह करके फूंक दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा आपकी बात मानेगा। दोस्तों ये आयत आपके सामने शो हो रही है, ये मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और इसका तर्जुमा है, बिलाशुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में, वही जलाता और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई यार है और ना ही कोई मददगार है। दोस्तों ये अमल उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी से जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला गारंटी से कह सकता हूँ कि हज़ारों बार का ये आज़मूदा अमल है। आपका जो आपकी तमन्ना है ना, अगर जायज़ है तो इंशाअल्लाह 100% पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली वीडियो में बशर्ते सेहत और ज़िंदगी में हाज़िर हो जाऊँगा। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।